तो दोस्तों, लाभ तथा हानि के ऊपर यह हमारे पहली क्लास है। इसमें हम आज क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक चीज़ों को देखेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हम इस क्लास से हम पूरा समझ लेते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंट क्या होती है, बेसिक और कंसेप्ट। तो चलिए फिर इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लाभ और हानि में क्रय मूल्य दिया होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस जिस मूल्य पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य, यानी क्रॉस प्राइस। अगर हम किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद रहे हैं या तो हम 100 रुपये में बना रहे हैं तो वह हो जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। फिर सेकंड क्या आता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं। अगर हम किसी चीज़ को 100 रुपये में बनाते हैं और 110 रुपये में बेचते हैं तो वह हो जाएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। या तो हम अगर उसको 100 रुपये में बनाकर 90 रुपये में बेच रहे हैं तो भी वह हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ कब होता है, जब हम कभी भी किसी चीज़ को अगर 100 रुपये में बना रहे हैं और 110 रुपये में अगर बेचते हैं तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा उस पर। तो वही हो जाता है हमारा लाभ। तो हम लाभ कैसे निकाल सकते हैं, हम अगर 100 रुपये में बना रहे हैं तो अगर हम 110 में से अपने 100 रुपये जिस मूल्य पर हम उस वस्तु को बना रहे हैं या खरीदी है उसको हम अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। यानी क्रय मूल्य माइनस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और हानि हानि जब हम कोई वस्तु अगर 100 रुपये में बना रहे हैं और हम उसको अगर 90 रुपये में बेच रहे हैं तो 10 रुपये क्या हो जाएगी, हमारी हानि हो जाएगी। यानी यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देना होगा। हम जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारी हानि निकल कर आ जाएगी। अब हमें अगर हानि या लाभ या हानि का अगर परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज कभी भी किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। यानी कि हमें नीचे में क्या लेना होगा, क्रय मूल्य लेना होगा, मल्टीप्लाई में 100 लेना पड़ेगा और ऊपर में क्या लेंगे, अगर हमें लाभ का परसेंटेज निकालना हो तो लाभ लेंगे और हानि का परसेंटेज निकालना हो तो हानि ले लेंगे। यह हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। और आगे देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपये है और हमने अगर पहली बार में 110 रुपये में बेची किसी वस्तु को तो हमें क्या होगा, यहाँ दिख रहा है यह ज़्यादा है तो यानी हमें फ़ायदा होगा। कितने का होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमें 10 का फ़ायदा होगा। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितने का होगा, कॉस्ट कितनी है, 100 × 100, यानी हमें कितने का फ़ायदा होगा, 10% का फ़ायदा होगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज भी। उसी तरह सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है, 90 में हमने बेचा है और हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो हम क्या करेंगे, लॉस के टाइम पे क्या करना है, क्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देना है। तो कितना आएगा, 10 आएगा। और परसेंटेज में निकालने के लिए कहा तो कॉस्ट प्राइस नीचे लेंगे और इंटू 100 कर देंगे, काट देंगे, यानी लॉस का परसेंटेज कितना निकल के आएगा, 10% निकल के आएगा। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अब हम ए वाली कंडीशन की कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसी से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दी हो और लाभ का या तो हानि का प्रतिशत दिया हो और फिर हमें कॉस्ट प्राइस पूछी हो तो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस को क्या समझ लेना है, 100 समझ लेना है, यानी 100%। कॉस्ट प्राइस कभी भी क्या होती है, 100% होती है। तो हमें जब अगर कभी प्रॉफिट हुआ हो, अगर 20% का प्रॉफिट हुआ हो तो कितनी हो जाएगी, 120%। इसलिए हम कभी भी इस तरह प्रॉफिट पर, जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो तब हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे उस वैल्यू को, सेलिंग प्राइस की वैल्यू को, और फिर उसके नीचे में क्या लिखेंगे, जो भी है परसेंटेज जोड़कर, प्रॉफिट हुआ है तो परसेंटेज 100 में जोड़कर उसे लिख देंगे और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अगर हमें सेलिंग प्राइस दी हो और हमें हानि हुई हो तब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो हम इसको x समझ लेंगे और देखो हानि हुई है और 100 क्या हो जाएगा, कॉस्ट,
20 की क्या हुई है, हानि। तो हम हानि कभी भी क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो 80 क्या निकल जाएगी, हमारी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। तो हमें क्या कर देना है, सिंपली 80 100 कर देना है, हमारी यह हानि पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस तरह हमें अगर कभी भी विक्रय मूल्य दिया हो और हानि या तो लाभ का प्रतिशत दिया हो और कॉस्ट प्राइस पूछी हो तो इस तरह कैलकुलेट कर देनी है। अगर हमें प्रॉफिट दिया हो तो हमें 100 में मिलाकर डिवाइड कर कर इंटू 100 कर देना है। अगर हानि दी हो तो 100 से माइनस कर कर डिवाइड कर कर इंटू 100 कर देना है। इस तरह हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। चलिए अगर इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विकास ने एक वस्तु 3,410 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्या करना है आपको, अभी आपने फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से आपको वैल्यू लिखनी है और इसे 100 में मिला देना है। तो कितना हो जाएगा, 110 इंटू 100 कर देना है, आपको मिल जाएगी क्रय मूल्य। अब यहाँ से हम काटेंगे, 11 से देंगे तो 3 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी 3,100 निकल कर आ जाएगा। क्रय मूल्य इस तरह आसानी से निकल कर आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कुर्सी को 873 में बेचने पर 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। अब कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है और हानि होती है। हानि होती है तो क्या करना है, 100 में से माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से जब इस वैल्यू को 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 से भाग दे देना है क्रय मूल्य निकालने के लिए और 100 से इंटू कर देना है। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से जाएगा कितने बार में, 9 बार में 81 आएगा। तो 6 9 63 आ जाएगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 970। हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 970। इस तरह हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें फॉर्मूले याद रहे तो हम बहुत ही फास्ट और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। इस तरह हमें क्वेश्चन में 2 अलग अलग वस्तु की सेलिंग प्राइस एक दी हो और परसेंटेज भी समान दिया हो लाभ और हानि का, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है, यानी हानि होती है। अब हानि कितनी होती है, हानि अगर हमें निकालना है तो हमें परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है और उसे 100 से डिवाइड कर देना है, हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसका स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। और डिवाइड बाय जब इसको 100 करेंगे तो 2 0 है तो 2 यूनिट के बाद हम पॉइंट दे देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.25। यह हमारी हानि का प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। उस सौदे में उसे कितने 2.25 की हानि हुई। इस तरह हम इस क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। और आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।